नमस्ते भारत। साथियों, आप सभी के बीच में आज मैं एक ऐसा खुलासा करने जा रहा हूं जिस विषय पर आज तक इतने सालों में किसी भी बड़ी बड़ी विद्वान, साहित्यकार, इतिहासकारों का नजरिया ही नहीं पहुंचा वहां तक। आप सोच रहे होंगे क्या है ये। आप पूरा इसे वीडियो समझकर नहीं, इसे एक ऐसा खुलासा समझकर एक सिर्फ ट्रेलर के रूप में देखिए, आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। कुछ विद्वानों ने अपनी शोध में इशारा तो कर दिया, अपनी शोध में एक इशारा करके बता गए कि नहीं ये फैक्ट है, फिर भी उसके बावजूद आज तक उस पर किसी ने काम ही नहीं किया। वह क्या है जानते हैं? एक कहावत है ना, सारे लोग कहते हैं कि ये जो भर के इतिहास की, जो राजभर का इतिहास कहा जाता है, उसकी पहेली आज तक किसी ने सुलझा ही नहीं पाया। यह कहावत है और यह सही बात है। जानते हैं क्यों? कोई उस नजरिए से इनके इतिहास को खोजा ही नहीं। कारण क्या है? भर की गुत्थी भर ही जाने, दूजा ना जाने कोई। बड़े बड़े इतिहासकार कह गए, इनकी पहेली आज तक सुलझाया ना कोई। क्यों? क्योंकि हमारी जो सोच का नजरिया, हमारी सोच की क्षमता वहां तक कभी पहुंची नहीं। सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है, स्पष्ट है, लेकिन हम कभी वहां तक पहुंचे ही नहीं। आप सोच रहे हैं क्या है ये पहेली? वह पहेली है भर और राजपूत। जो भर है और जो राजपूत है आज, ये इसी के बीच में तो है इतिहास भरों का, और एकदम आईने की तरह साफ। अब आपको, मुझे पता है आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे, चलिए एक ट्रेलर के रूप में आपको मैं कुछ एविडेंस, तथ्य के साथ बताने का प्रयास कर रहा हूं। सिर्फ ट्रेलर यह वीडियो के माध्यम से आज दिखाया जा रहा है। इसका आगे का फूल, जो पूरी फिल्म होगी, वह वीडियो के माध्यम से नहीं दिखाई जाएगी। इसे सिर्फ समझने के लिए आप समझिए, और अन्य लोगों तक जितना अधिक से अधिक हो सके इस ट्रेलर को अगर हम पहुंचाने में, समझने में, इस विषय को जो आज मैं बताने जा रहा हूं, उस पहेली को सुलझा लिया गया है। जिस पहेली को आज तक कोई इतिहासकार नहीं समझा, वह पहेली आज सुलझा ली गई है। यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं। मुझे विश्वास है, अगर इस पहेली से हमारे समाज के ही नहीं, अन्य लोग अगर इस पर सोचेंगे, तो भरों का इतिहास अपने आप, ये कहीं नहीं गए हैं, आज भी हैं। इनके राजा महाराजा, इनके लोग, इनका पतन ही नहीं हुआ। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूं कुछ तथ्य, एविडेंस की तरफ, एक एक करके। अब अंत तक आपको देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगी, वरना फिर ढूंढते रह जाइए जंगल में, आदिवासी बनकर, वनवासी बनकर ढूंढते रहिए, कभी आप नहीं खोज पाएंगे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं एविडेंस की तरफ। तो साथियों, सबसे पहले आप जो चित्र देख रहे हैं, यह मिस्टर जिन्हें सरनेगी या कार्नेगी साहब कहते हैं, मैं पहले सत नमन और प्रणाम करता हूं, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं आपको आगे, जिस एक प्रमाण तथ्य को हमने ढूंढा है, वो इन्हीं के माध्यम से, और इन्हीं को अपना गुरु मान लिया है हमने। क्योंकि जो हमें आगे मिला एक खोजने का नज़रिया, वह है मिस्टर सरनेगी साहब को सत नमन। तो आइए अब आगे चलते हैं हम। देखिए, इन्हीं का एक नोट्स है और डायरी है, रेस ट्राइब एंड कास्ट, प्रोविंस ऑफ अवध,
देखिए पैट्रिक कार्नेगी साहब, और यह जो आप देख रहे हैं यह लखनऊ आप देख रहे हैं, प्रिंटेड अवध गवर्नमेंट प्रेस। और आगे मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, अब आप इसे देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट आर्कोलॉजी, सेंट्रल आर्कोलॉजिकल लाइब्रेरी, बाकायदे सब इसका नंबर दिया हुआ है। यानी यह आर्कोलॉजिकल का एक प्रकार से मान लिया गया है उनके तथ्य को, ये सत्य है जो मैं बताने जा रहा हूँ, यह एक गवर्नमेंट एविडेंस है। अब देखिए इसी के पेज नंबर 88 पे, पेज नंबर 88 पे यहाँ क्या कहा जा रहा है, देखिए मिस्टर सर्नेगी साहब का जो रिपोर्ट के बारे में दिया है, और ये क्या कह रहे हैं अपने रिपोर्ट में, ये अपने जो वहाँ पे कहते हैं ना, ये जो सोसाइटी बनी थी, यह पूरे एशिया लेवल पे जो एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में, वहाँ पे जज के सामने अपनी बात को रख रहे हैं कि अपनी बस्ती पूछताछ में मैं विभिन्न कुलों और नस्लों के पिछले इतिहास का पता लगाने पर बहुत ध्यान देता हूँ। देखिए ये कह रहे हैं कि जो पिछला इतिहास है, वहाँ के नस्ल हैं, उनके ऊपर मैं बहुत ध्यान देता हूँ, और मैं आपके कुछ प्रबुद्ध सह न्यायाधीशों द्वारा मेरे लिए एक छोटा सा मामला, जिसने मेरे दिमाग को थोड़ा परेशान नहीं किया है, मेरे लिए स्पष्ट करने के लिए आपकी सहायता के लिए पूछने का प्रस्ताव करता हूँ। यानी वो इस विषय को उन्होंने एक प्रस्ताव के रूप में रखा था, जैसे आज संविधानों में अपने यहाँ होता है, एक प्रश्न काल आता है, उसमें प्रश्न रखे जाते हैं, फिर उसके सवाल लोग जवाब देते हैं, उसी तरह से ये वहाँ पर भी किया गया था। अब आगे चलते हैं। देखिए ये इसका, ये आप देख रहे हैं 87 पेज नंबर पे, और यह इसका इंग्लिश मैंने मार्किंग किया है, मैं इसी का हिंदी में बता रहा हूँ। ये इसमें देखिए ऊपर उन्होंने एक डिटेल दिया है, बाकायदे इक्ष्वाकु वंश से शुरू होते हुए रामचंद्र गुप्त, चंद्रगुप्त, सिकंदर के कुछ तथ्यों को देते हुए उन्होंने अंत में आते आते हुए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये सब चीज़ें बाद में हम मुख्य चीज़ें बता रहे हैं आपको। ऐसा कहा जाता है, मैंने इसमें कुछ भी तथ्य गूगल बाबा के द्वारा ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, जो दिख रहा है वही सेम टू सेम। ऐसा कहा जाता है, अब यहाँ पे मलहोमन नहीं है, ये मोहम्मद विजेताओं द्वारा राजपूत शक्ति और हिंदू भक्ति के सभी महान केंद्रों से प्रेरित होकर क्षत्रियों ने उड़ान में शरण ली और खुद को अन्य स्थानों के बीच अयोध्या में साम्राज्य की पुरानी सीट पर ले गए, जहाँ से भरों ने उन्हें खदेड़ दिया था। जहाँ भी वे गए उपनिवेश बना लिए गए। देखिए अर्थात जैसा यह इस तरह से कहानी रची गई थी कि जैसे अयोध्या में आए तो इन्हें पहले भरों ने भगाया था, ये कोई गुजरात भाग गए, फिर वापस वहाँ से आए हैं, उसी तरह से इन्होंने कहानी भी गढ़ी है। यहाँ पे सब झूठ है, यहाँ पे कह रहे हैं वो सब झूठ है। उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया है, ये उनका सिद्धांत है, और जो मेरा सिद्धांत है वह भी आगे मैं बताऊंगा कैसे एक हो रहा है। देखिए कह रहे हैं, अब मेरा अपना सिद्धांत यह है कि राजपूतों को न तो खत्म किया गया था, न ही पूरी तरह से भगाया गया था। खास करके ध्यान दीजिए, हो सकता है कि अधिक सम्मानित और प्रभावशाली वंश के लोग तत्कालीन प्रमुख शूद्र शासकों के सामने भाग गए हों। देखिए कह रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग उसमें जैसे जैसे उसको चंद्रगुप्त वगैरह को कहा जा रहा है कि वो शूद्र शासक बताया गया है, कुछ लोग भाग गए, लेकिन यह कि क्षत्रियों का जनसमूह बना रहा। देखिए अंत में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जन समूह बना रहा। आप पहली लाइन देखिए, वास्तव में दूसरी लाइन में क्या कहा जा रहा है, भार, यानी जो इसका ट्रांसलेट आया है, भर या भार के अलावा कोई नहीं था। यानी ये जो भर कह रहे असली क्षत्रिय यही थे, जो कहीं नहीं गए थे, वो अयोध्या में ही बने रहे। और कब तक बने रहे, 12वीं सदी तक। देखिए आगे कह रहे हैं क्या, यह दिल्ली के पतन के बाद इन अपमानित भरों का, देखिए तख्ता पलट,
ध्यान दीजिए, जिसे मुस्लिम शासकों के द्वारा इन्हें शापित, दुर्दांत और अपमानित किया गया था। कह रहे हैं जब दिल्ली का तख्ता पलट हुआ 12वीं सदी के बाद, इन हिस्सों में राजपूत प्रभाव की बहाली और तथाकथित भरों की सामाजिक सुधार से न तो अधिक था न ही कम था। नहीं समझ में आया आप लोगों को? ये कहना चाह रहे हैं कि उस पतन के बाद जो इन्हें अपमानित रूप से एक देखा गया था मुस्लिम शासकों के द्वारा, वह क्या हुआ, एक राजपूत का एक प्रभाव प्रचलन बढ़ा, उसी में इनकी एक बहाली हो गई। तथाकथित जो भर थे उनका एक सामाजिक सुधार हो गया। उन्होंने अपने आप को उसी एक नई प्रक्रिया में उन्होंने अपने आप को वहाँ जोड़ लिया नए नए नामों से। अब कैसे वो आगे आप समझेंगे। चलिए आगे, और आगे क्या कह रहे हैं वो, इसी रिपोर्ट में उनका जो है आगे एक और बात कही जा रही है। आप देख रहे हैं मैंने मार्किंग किया है, इसी का मैं ट्रांसलेट बता रहा हूँ आपको। देखिए, हम जानते हैं, क्या कह रहे हैं, हम जानते हैं कि जहाँ कहीं भी हमारी बंदोबस्त की पूछताछ को मिट्टी के मूल स्वामित्व के रूप में पीछे धकेला गया। क्या कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी हमने बंदोबस्ती रिपोर्ट में ज़मीन की मालिकाना हक को लेकर पूछा, उसे पीछे धकेला गया और हमें हमेशा इस दावे के साथ मिला है। किस दावे के साथ? कि हमारे पूर्वज भर साम्राज्य के सेवक थे। तो वो लोग दावा कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज भर साम्राज्य के सेवक के रूप में आए थे, जिन्होंने भरों को खदेड़ दिया और देश ले लिया। वो क्या कह रहे हैं आगे, यह दलील उन लोगों द्वारा आसानी से दे दी जाती है और कह रहे हैं जिन्हें हम भी जानते हैं। मिस्टर सरनेगी साहब क्या कह रहे हैं, हम भी जानते हैं कि वो भर वंश के हैं। क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए। ये मूल निवासी सोच वाले, जरा जंगलवासी वनवासी सोच वाले आज भी समझो इस निकलो उस तर्क से। आप सही में आप वो नहीं हो जो आप सोच रहे हो। आज आप भले वैसे हो, आपकी ज़िंदगी वैसी हो, परंतु आपका एक भाग उससे अलग है और वह चीख चीख कर कह रहा है, लेकिन हमने कभी इस पे सोचा ही नहीं। वह तो कह रहा है, इसमें सारे लोग कह रहे हैं कि हम भरों के, कोई कहेगा क्या हम भरों के नौकर थे, हम भरों के नौकर थे। अरे साहब, वो तो कह रहा है आपके इतिहास को, आपको तो राजा बना ही रहा है कि आप ही राजा थे। अब कह रहा है, देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि यह दलील उन लोगों द्वारा आसानी से दी जाती है जिन्हें हम भी जानते हैं कि वो भरवंश के हैं, और इन्हीं अन्य लोगों के साथ मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भी यही दावा, यानी मुस्लिमों ने भी यही आक्रमण किया कि जब आए तो मतलब देखिए अपने लोग तो थे ही। उसी तरह से कह रहे हैं मुसलमानों, बहुत एकदम साजिश के तहत इस बात को बुलाया मिलाया गया है। अब कैसे साबित हो रहा है फिर अभी आपको नहीं समझ में आएगा, अभी मैं आगे चलिए तब आपको समझ में आएगा, और बने रहिए समझने के लिए। ट्रेलर है ये ट्रेलर। अब आगे आइए, देखिए यह क्या है, यह जो मैं बता रहा हूँ यह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक अपनी खुद की उनकी रिपोर्ट थी, आज से वो भी लगभग 150 साल पहले। देखिए वह यहाँ पे उन्होंने कह रहे हैं, अयोध्या का इतिहास बता रहे हैं, तो उसी समय कह रहे हैं, दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन दैट कैन बी गिवेन द फैक्ट द मोस्ट ऑफ राजपूत स्टेट इन अवध ओरिजिनली बिलोंग टू द भर। क्या कह रहे हैं, यह एक तथ्य के रूप की व्याख्या करने के लिए एक तथ्य के रूप में जो नीचे दिया जा रहा है कि अवध स्टेट के जो मोस्ट अधिकतर राजपूत हैं वो मूल रूप से क्या है, भरों के वंशज हैं या भर हैं मूल रूप से। अब समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आएगा। असली अब आपको लेके चलते हैं तब समझ में आएगा। असली अब आपको मुद्दा लेके चल रहे हैं तब समझ में आया कैसे वो भर है, कैसे उन भरों ने अपनी स्टोरी को छुपाया। अब आगे चलते हैं।
देखिए, यह जो रिपोर्ट है स्पेशली हैंड बुक ऑफ द राजपूत, हैंड बुक ऑफ द राजपूत, जो स्पेशल सारे राजपूतों का यहाँ पे उत्पत्ति और कैसे उनको एक मालिकाना हक मिला, सबको वहाँ पे संक्षेप में दिखाया गया है। और संक्षेप में इतिहास ही नहीं है, उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। अब देखिए 116 नंबर पे रैकवार एक राजपूत, अब रैकवार एक वंश भी है और रैकवार एक राजपूत भी है, रैकवार ठाकुर भी है, रैकवार क्षत्रिय भी है। अब कैसे क्या इनका इतिहास है, इनका मैप वगैरह 63 नंबर में शो किया गया है, इसी में एक मैप के द्वारा दिखाया गया है। अब आइए इसी को हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। अब असली मुद्दे को समझना है तो ध्यान से सुनिए, कैसे कहानी रची गई, कैसे आपका इतिहास भी लिखा गया है। अब बाकायदे किसी ने छुपाया नहीं है, हमारा इतिहास तो जिंदा है। देखिए, रैकवार मानचित्र में 63 के रूप में दिखाया गया है। इस कबीले के शीर्षक रायका से लिया गया है, जो जम्मू के पास कश्मीर की पहाड़ियों में एक गांव का नाम है, जिसे जनजाति का मूल घर माना जाता है। मतलब यहाँ पे कोई साक्ष्य एविडेंस कुछ नहीं है, जैसा इन लोगों ने दावा किया है उसी को यहाँ बताया गया है। अब ये उनका दावा है, वो कश्मीर में एक जगह है, अब वो भी राठौड़ से संबंधित है। एक राठौड़ राजा थे, वहाँ से अपनों को जोड़ के लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं ये रैकवार सौर जाति के, मतलब कह रहे हैं अपने आप को वो खुद को स्थापित किया है, मतलब सूर्य वंश के रूप में हम लोग सूर्य वंश से संबंधित हैं। अवध में 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में 4 राठौड़ भाइयों को अपने पूर्वज के रूप में दावा करते हैं। 4 भाइयों के रूप में वो दावा करते हैं कि ये यहाँ से अवध में आए। अब कहते हैं कि बाद में अवध के कबीले चले जाने के बाद, अच्छा अवध का कबीला चला गया, कब गया कुछ पता नहीं, लगभग 300 साल पहले गुजरात से कश्मीर चले गए। 14वीं सदी में आ रहे हैं, फिर गुजरात गए, फिर कश्मीर चले गए, कश्मीर से 14वीं शताब्दी में अवध में आ गए। अब देखिए यही इतना इतिहास है। कबीले के संस्थापक 3 भाई थे, जिनका नाम प्रताप शाह, ढूंढे शाह और भैरवानंद था, जिन्होंने लगभग 1414 में बाराबंकी जिले में रामनगर में अपना निवास स्थान बनाया। प्रताप शाह की मृत्यु के बाद और उनके 2 पुत्र सालदेव और बालदेव ने अपने चाचा भैरवानंद को मना लिया कि एक पंडित की भविष्यवाणी के अनुसार ये आवश्यक है कि वह अपने आप के द्वारा मारे जाने की अनुमति दे, मतलब खुद को अपने आप को मारे जाने की अनुमति दे, ताकि आपकी समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। उसकी जाति, मतलब आपकी जाति जो आपका एक नाम है उसको मार के ख़त्म करिए, तब आपकी समृद्धि होगी। इसलिए उन्होंने सहर्ष हामी भर दी। सलदेव और बलदेव भाइयों ने फिर 2 भर राजाओं की सेवा में प्रवेश किया। अब पॉइंट दीजिए, देखिए यही इनका इतिहास है उत्पत्ति का। जो मैंने कहा सत्यनारायण की कथा, किसी को भी एक अनाड़ी भी आदमी समझ लेगा यहाँ पे कहानी कैसे गढ़ी जा रही है, झूठ कोई नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक पीछे का इतिहास कुछ नहीं। अब शुरुआत कहाँ से हो रही है, 2 भाइयों भर राजाओं की सेवा में प्रवेश किए, अर्थात नौकरी के रूप में। अपनी संपदा को इतनी संतोष ढंग से प्रतिबंधित किया कि राजाओं ने अपने अभिमान में मुसलमानों का विरोध करना शुरू कर दिया। देखिए पहला ये भर ही हैं जो भरों के इतिहास को छुपा भी नहीं रहे हैं, कह रहे हैं भर राजाओं के यहाँ नौकरी किया, इतनी बड़ी बात अगर वो कह रहे हैं तो कितना बड़ा एविडेंस दे रहे हैं। और उन भर राजाओं का नाम इन्हें नहीं पता है और कह रहे हैं कि मुसलमानों ने क्या किया, विरोध शुरू कर दिया इनका। किन्होंने, भर राजाओं ने मुसलमानों का विरोध शुरू कर दिया। जो यही सत्य है, मुस्लिम और भरों का महाराजा सुहेलदेव के युद्ध के बाद से ही यही सब
एक दुश्मनी शुरू हो गई थी और रैकवारों ने अवसर का लाभ उठाया, अपने संरक्षक को मार डाला। मतलब उनके जो संरक्षक थे, मालिक थे, राजा थे, उनको मार डाला। और लगभग 1450 की ये घटना है। लोगों ने अपनी संपदा पर उनकी संपदा पर अधिकार कर लिया। रामनगर बूंदी के 2 महान रैकवारों के घरों की उत्पत्ति ऐसे ही है। रामनगर और बूंदी एक बहुत बड़ा रियासत है, दोनों की कहानी एक जैसी है। अब आप लोगों को कुछ समझ में आया क्या है यहाँ पर? देखिए, एक भर राजा अपने आप को ख़त्म कर रहा है। क्यों ख़त्म कर रहा है? कि उनकी मजबूरी थी उस समय बदलना। वो अपने नाम को ख़त्म करके एक नया नाम उन्होंने अलग अलग कहानी गढ़ के रैकवार नाम से, चलो अगर मान भी लिया जाए ये कोई बाहर से आए लोग थे, तो भी तो परला आपका ही भारी है। वो राजा कौन थे? इनको सवाल तो हम बैठ के पूछ ही सकते हैं कि वो राजा कौन था, उसका इतिहास बता दीजिए। अच्छा, राजा हम ही बता तो रहे हैं, राजा हम ही थे, ये नौकरी किए, धोखे से मारे, हमें इस देश का वो भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि सही मायने में मुसलमानों का विरोधी कौन था? हम लोग थे। वो तो खुद ही कह रहे हैं हम लोग उनका विरोध करते थे, उनका मतलब उनसे लड़ाई लड़ते थे। तो साथियों, यही पॉइंट सारे राजपूत के इतिहास में जो उत्तर प्रदेश के हैं मिल जाएगा। इसीलिए चाहे इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट हो, चाहे अलग अलग विद्वानों ने कहा है कि अवध के मोस्ट राजपूत भर ही हैं। अब इस बात को अभी किसी का नाम नहीं लेना है, बस इतना ही। अब आप लोग समझ गए होंगे, मैं इतना लंबा जो आपको बताया कि भर और राजपूत की गुत्थी ही हमारे इतिहास का मूल जड़ है, जो साबित कर देगा कि हम ही थे, हम ही थे, हम ही थे, हम ही थे। कोई माई का लाल दुनिया का इस देश की बड़ी से बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट भी, अगर हम इस तथ्य को पूरे एक साथ में रख देंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी मान लेना पड़ेगा कि आप ही थे। और ये सारे जो महाराजा सुहेलदेव के नाम पे लोग राजनीति कर रहे हैं, हमारे जो है राजाओं के इतिहास पे जो राजनीति कर रहे हैं, सबकी बोलती हम लोग बंद कर सकते हैं। चलिए आइए संक्षेप में आगे कुछ बातों को समझ लेते हैं। आगे आप लोग निर्णय लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। और दुख भी है, क्यों? ये जो रैकवार राजपूत का आपको अभी मैं बताया, यह सिर्फ एक नहीं है, ऐसे 30 सीधे वंश हैं। कितने? 30 से अधिक सीधे वंश, और उनके बाया बाया मिला के 50 से अधिक अपने उत्तर प्रदेश में हैं, जो प्योर, मैं तो कह रहा हूं प्योर भर वंश के ही वो राजपूत अलग अलग नाम बना के हैं। राजपूत है, ठाकुर हैं, और नामों से जाने जा रहे हैं, जो रियासतदार बड़े बड़े जमीनों के मालिक हैं साहब। और सबसे बड़ी बात, यह बात जाने दो, वो भर वंश के हैं कि नहीं है, सवाल यह महत्वपूर्ण नहीं है। चलो मान भी लिया जाए वो नहीं है, वो बाहर से आए थे, लेकिन आपको पता है क्या साबित हो रहा है? इसी तरह के 50 से अधिक राजपूत वंश, 300 से प्लस अधिक अलग अलग तालुकेदार और अलग अलग मुस्लिम शासकों का दावा, कम से कम यह जाता है आंकड़ा 1000 के आसपास, जिनका दावा है कि वो जब आए तो यहाँ पे भर राजा थे और भर ही शासक थे, जिससे हमने उनके यहाँ या तो नौकरी की या उनके यहाँ जो है शरण ली, और बाद में उनकी जो है प्रॉपर्टी हमने धोखे और छल से, किसी ने सीधे से नहीं हड़पी, किसी यहाँ पे पासी और बैस का नाम नहीं आया है। एक भी लोगों ने, ये तो मैं एक बता रहा हूँ, सारे लोगों ने एक भी किसी का दूसरे का नाम नहीं लिया है। इससे यह सिद्ध होता है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भर वंश का ही शासक था। भर कोई जाति नहीं थी, एक वंश था, उसी का ही यहाँ पे शासन था, और बाद में भी रहा है। वो लोग आज में भी हैं, सिर्फ अपने रूप को बदल लिए हैं।
अब जो अलग अलग लोग चिल्ला रहे हैं साथियों, सोचिए अगर सामूहिक रूप से, अभी मैं इसी विषय पे इतने फैक्ट हैं, इतने आपको इतना इस पे प्रश्न खड़ा किया जा सकता है सिर्फ एक रैकवार राजपूत के इतिहास को लेकर ही। इनकी उत्पत्ति, वह भी सत्यनारायण की कथा है। आ रहे हैं तो भर राजा, देखिए पहली बात तो बड़ी पॉइंट की बात है कि सारे लोगों ने भरों के इतिहास को छुपाया नहीं है। कहाँ छुपा है? वो तो खुद कह रहे हैं हमारे कहाँ पे भर राजाओं के यहाँ नौकरी किए था, आपको तो राजा बना रहे हैं। फिर यह भी कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों के विरोधी थे, मुसलमानों की ये विरोधी थे। देखिए आपको तो सिद्ध कर रहे हैं कि आप उन विदेशियों के विरोधी भी थे और आप राजा भी थे। चलो छोड़ भी दिया जाए, वो हमारे है तो हमारे ही इसी भरवंश के खून है, तभी तो वो साहब कह रहे हैं। अब कैसे कोई कहेगा? क्यों? क्योंकि उनको पता है मुझे अपने इतिहास को नहीं छुपाना है। वो अपने आप को छुपाए हैं, अपने आप को नए नाम से, लेकिन वह उनकी मजबूरी थी। ध्यान दीजिए, वह उनकी उस समय की ऐसी मजबूरी थी जो कह रहे हैं मुसलमानों के दुश्मन, यही तो मजबूरी थी हमारी। उनकी दुश्मनी की वजह से आप भर नाम से नहीं रह सकते थे, यही दिक्कत थी। इसीलिए धीरे धीरे लोगों ने इस तरह की कहानियां गढ़ी और बाद में अपने आप को परिवर्तित कर लिया। यहाँ पे भर राजाओं को मारा, यहाँ पे भर राजाओं को मारा, भर राजाओं को मारा, कहीं कोई नहीं मारा है। कुछ विद्रोह हुए हैं, कुछ विद्रोह हुए हैं, लेकिन वह विद्रोह इसीलिए हुआ है जो कहीं कहीं जो भरवंश के राजा जिन्होंने नहीं बात मानी है, नहीं हमें इसी रूप में रहना है या नहीं परिवर्तित होना है, तो इसी जगह विद्रोह भी हुआ है। परंतु रिपोर्ट में एक बात कही गई है, आप लोगों ने नोटिस ध्यान दिया होगा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है इनका पतन कम, सामाजिक उत्थान ज्यादा हुआ है। पर सामाजिक उत्थान किसका हुआ? राज परिवार का। राज परिवार से संबंधित, चाहे वो उनके सरदार के रूप में, चाहे उनके सैनिक के रूप में, जो भी एक उनका विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ एक नए रूप में। और दूसरी तरफ उसी भरवंश के और एक ऐसा भी जो आज हम लोग जिस आवाज को उठा रहे हैं कि वह अपनी जमीन के एक एक हिस्से के लिए तरस गया। क्यों? कहीं न कहीं उसके अंदर वो विरोध का जो एक सिद्ध कर रहे हैं खुद ये साहब, वो विरोधी थे, उसके अंदर कहीं न कहीं विरोध का भर वो जो है लास्ट तक बना रहा। वैसे लोग करते चले गए। आज वो अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर हुए, जमीन की एक एक इंच के लिए। इसलिए हमें इस नजरिए से अब खोजना ही नहीं पड़ेगा, मिल गया है, इसे हमें अब सिद्ध करना पड़ेगा। बहुत सी सारी चीजें हैं, कितना बताएं। ये मत माने, ये अगर नहीं भी मानते हैं कि चलो मान लिया, जब कहते हैं कि हम भरवंश के नहीं, हम बाहर से आए, तब दूसरा क्या सिद्ध होगा? आपका पलड़ा दोनों तरफ से भारी है। तब चलो साहब, आप हमारे नौकर थे, हम आपके राजा हैं। आपने हमसे युद्ध करके नहीं, आपने हमारी जमीनें हमसे लड़कर नहीं, धोखे से छीनी है। फिर आजीवन गद्दार, सरकार को भी गद्दार साबित कहना पड़ेगा। हम आप तो जो कहने लगेंगे तब ये लोग भी कहाँ भागेंगे? असर है, खून का असर है, कह रहे हैं लोग, लेकिन हम ही आप लोग पागल हैं, नहीं समझते हम लोग। हमारा दिमाग तो कहीं मूल निवासी, कहीं आदिवासी, कहीं क्या क्या, हम दिमाग ही कभी किसी को तो कह रहे हैं हमारा खून आपका खून एक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन कैसे कहेंगे साहब? हम आप समझेंगे तब तो लोग आएंगे। अब साथियों, हमें किसी का विरोध नहीं करना है, किसी को भर भी नहीं बनाना है, वो जहां पे है। परंतु फिर से जो ये नाम से जिस इतिहास को उन्होंने ही लिखा है, उसको मिटाने की कोशिश ना करें। अब कुछ लोग कर रहे हैं संगठन बनाकर, कहीं से किसी को कोई बैस बना रहा है, कोई पासी बना रहा है। तमाम इन्हीं भर महापुरुषों को इस बात का सबसे बड़ा विरोध है। ऐसे लोग भी समझ जाएं।
ऐसे लोग समझ जाएं कि नहीं बहुत कुछ समझ लिया गया है, पूरा दुनिया अगर इस बात को जानेगी, चाहे आप गद्दार बन के बनो, चाहे फिर इस भर वंश को एक्सेप्ट करके मानना तो पड़ेगा, क्योंकि कहीं से आप सिद्धि नहीं हो पा रहे हैं कि आप यहाँ पे थे, क्योंकि सारा रिकॉर्ड कह रहा है सिर्फ भर ही थे, भर ही थे, भर ही थे, प्रमुख शासक के रूप में कोई नहीं था। डन। इस ट्रेलर में इतना ही। अगर आप चाहते हो इस चीज को, आप जो मैंने बताया आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से आपके समझ में आया हो, तो आप लोग लाखों लोगों तक इसे पहुंचाइए। नेता, प्रेता, लेखक, इतिहासकार, साहित्यकार, अन्य वर्गों में देखिए, अपने आप सामने से लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं, इस बात को दबाया जाए, खत्म किया जाए। जो महाराजा सुहेलदेव का मैटर आज लोग उठा रहे हैं बहस बहस करके, सारे लोग साइलेंट हो जाएंगे, क्योंकि आप दोनों तरफ से आपका हथकड़ा मजबूत है, मानना तो पड़ेगा। तो इसी के साथ में आप अपना फर्ज निभाइए। अब आगे मिलेंगे 2-4 महीने में हम सभी लोग मिलकर एक सामूहिक, अभी तक सब प्रेस वार्ता बता रहे थे, प्रेस वार्ता, अब हम लोग प्रेस वार्ता करेंगे। हम लोग प्रेस वार्ता भी करेंगे, लेकिन अब वीडियो के माध्यम से ये सब बातें नहीं बताई जाएगी। तब तक आप इस ट्रेलर को खाली आप फेमस करिए। 4 महीनों में कितना आप फेमस कर सकते हो? आपके इस तथ्य को जो मैं बता रहा हूं, लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे नहीं क्या है। खुद हमारे राजपूत भाइयों से निवेदन है, हाथ जोड़कर आप लोग इस तथ्य को जाकर देखें। ये जो नए नए लड़के हैं जिनको पता नहीं, गाली गलौज करते हैं, जाके अपने घर में पूछ लेना। सभी राजपूत भाइयों से बोल रहा हूं, ये जो नए नए हैं, अपने घर में परिवार में बुजुर्ग होंगे, कोई पढ़ा लिखा होगा, 80 साल का 75 साल का, जाके पूछना कि नहीं ये क्या है, ऐसी कहानी स्टोरी जो मिले। किसी राज परिवार में जाके बैठ जाइए। आप लोग तो घूमते हैं, उस राज परिवार में जाके बैठिए और पूछिए सही में ये भर जो क्या मैटर है भर राजपूतों का, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। दोबारा आप नहीं बोलेंगे, दोबारा आप भी गलत नहीं बोलेंगे। और इस मैटर को जितना जल्द हो हमें मिल बैठकर आपस में सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं बदनामी तो दोनों की होने वाली है। ब्लड एक है, खून एक है, एक ही राष्ट्र के हम सभी क्या हैं, एक ब्लड है। बस समय समय काल पे सब लोग बिखर गए हैं। इसी के साथ में ज्यादा कुछ ना कहते हुए आइए हम सब मिलकर प्यार से इस नफरत के बीज को खत्म किया जाए। जो एक नफरत रूपी कीड़ा, इसको खत्म किया जाए। प्रेम से मिलकर अपने इस राष्ट्र को, अपने इस भारत को एक नया भारत बनाने में सब मिलकर प्रयास करते हैं। इसी के साथ में जय भारत, जय सनातन, नमस्कार।